हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एलोकेशिया मैक्रोरिज़ोस इस पौधे के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे गार्डन को हमेशा हरियाली का रूप देने वाला यह सदाबहार बारहमासी पौधा है, जिसका बोटेनिकल नेम एलोकेशिया मैक्रोरिज़ोस है। इनकी पत्तियां हाथी के बड़े कानों जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे कॉमनली गोल्डन एलिफेंट ईयर भी कहा जाता है। साथ में प्रादेशिक विस्तारीकरण की वजह से हर जगह इसको भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है, जिसमें मिस्र की लिली, पश्चिमी रतालू, जायंट टैरो, जायंट एलोकेशिया ऐसे नाम भी शामिल होते हैं। दोस्तों, यह गोल्डन एलिफेंट ईयर प्लांट अरेसी या फिर अरुम फैमिली की बागबानी सजावटी की एक हमेशा एवरग्रीन रहने वाली सुंदर प्रजाति है और अरेसी परिवार फूलों की पौधों की प्रजाति का एक बड़ा परिवार है, जिसमें ज्यादातर एक बीज पत्री वाले फूल होते हैं। इस प्रजाति की मदरलैंड पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध से रिलेटेड है। मूल रूप से यह दक्षिण गोलार्ध के फिलीपाइंस, न्यू गिनी और क्वींसलैंड के वर्षावनों के मूल निवासी है। ज्यादातर ट्रॉपिकल जोन के वर्षावनों में बड़े पेड़ों के नीचे सूरज की पार्शियल सनलाइट में यह कुदरती रूप से बढ़ते पाए गए और वहां से यह दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के द्वीपों में फैल गए और अब यह एवरग्रीन प्लांट दुनिया भर के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पॉपुलर डेकोरेटिव हाउस प्लांट के रूप में फैल गया है। दोस्तों, इस पौधे के हाथी के कानों जैसी झालरदार सुनहरे पत्तों की वजह से यह प्लांट एकदम से आंखों में भर जाता है। हमारे घर के या फिर गार्डन के इर्द गिर्द इनकी विशाल पत्तियों के कारण यह प्लांट एक आकर्षक सुंदरता का निर्माण करता है। हमारे घर की प्लांट गैलरी में या फिर गार्डन के फाउंटेन के पास यह प्लांट गोल्डन कलर के इनके विशाल पत्तों की एक अलग ही छप छोड़ता है। यह एलिफेंट ईयर प्लांट हमारे प्लांट की गैलरी में रंगीन पत्तियों वाले सदस्यों की श्रेणी में एक परमानेंट बारहमासी एवरग्रीन प्लांट है। हमारे गार्डन को हमेशा हरा भरा दिखाने के लिए, एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यह एलिफेंट ईयर एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, हाथी के कानों जैसे इनकी पत्तियों में और एक आकार हमें नजर आता है। इन पत्तियों को इनके डंठल के साथ देखने से यह आकार में धनुष के बाण जैसी या फिर तीर जैसी इन पत्तियों की बनावट दिखाई देती है। इनकी झालरदार पत्तियों पर मोटी मोटी शिराएं पत्तियों के बैक साइड पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। धनुष बाण की शेप में इनकी पत्तियों का मुख सीधे आकाश की तरफ होता है। इनकी विशाल पत्तियां पूर्ण पोषण मिलने पर या पोषित पौधे में 3 से 6 फीट तक लंबी होती है और चौड़ाई में भी एक पत्ता परिपूर्ण आकार में 2 से 4 फीट तक स्प्रेड कर सकता है। इतने बड़े आकार के इनके एक पत्ते के पीछे 5 फीट का एक इंसान टोटली पूरी तरह से हाइड हो सकता है या फिर ढका जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके पत्ते कितने विशाल हो सकते हैं। इनके मूल नेटिव जैसा वातावरण या फिर पूर्ण पोषण मिलने पर यह पौधे 12 से 15 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। इनके मूल निवास में फिलीपाइंस और क्वींसलैंड के वर्षावनों में इससे भी ज्यादा हाइट के समृद्ध पौधे पाए जाते हैं। इस प्रजाति की ग्रोथ बड़ी तेजी से होती है। एकदम छोटा या बेबी पौधा सही न्यूट्रिशन मिलने पर 1 साल में 4 फीट तक बढ़ सकता है। दोस्तों, इस एलिफेंट ईयर प्लांट की सनलाइट नीड सेमी शेड या पार्शियल सनलाइट की होती है। इनके नेटिव्स के वर्षावनों में यह मूलतः बड़े पेड़ों के नीचे इनडायरेक्ट ब्राइट पार्शियल सनलाइट में फलते फूलते हैं। इसलिए इनको हम हमारे घर के किसी भी साइड में इंडोर आउटडोर में पार्शियल सनलाइट जहां भी होती है वहां आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में हर पौधे की सनलाइट नीड की ज़रूरत अनुसार दिशा या डायरेक्शन का उल्लेख करता हूँ। जिन पौधों की डायरेक्ट सनलाइट नीड ज़्यादातर पूरे वर्ष की होती है, उनके लिए मैं हमेशा साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जिक्र करता हूँ। यह एलिफेंट ईयर पौधा पार्शियल सनलाइट को पसंद करने वाला इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल जोन्स में जो भी देश आते हैं, उन देशों में ठंड के मौसम में या फिर सूरज के दक्षिणायन काल में नॉर्थ एरिया टोटली शेडी हो जाता है। ठीक इसके अपोजिट
पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल जोन्स में जो भी देश आते हैं उनका ठंड के मौसम में या फिर सूरज के उत्तरायण स्थिति में साउथ एरिया टोटली शेडी हो जाता है। दोस्तों, इस ज्योग्राफिकल टॉपिक पे डिस्कस करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ज़रूरत के अनुसार इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस समझने वाली बात यह है कि इस जियोग्राफी का बेसिक नॉलेज हर प्लांट लवर को होना ज़रूरी होता है। यह प्लांट सेटिंग का मेन फाउंडेशन होता है। दोस्तों, इस एलिफेंट ईयर प्लांट के अच्छी हेल्थ के लिए सुबह और शाम की सूरज की रोशनी इनके लिए अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों के गर्म दिनों की तपती धूप इनके पत्तों को झुलसा कर रख देती है। सीधे और तेज धूप से इनकी पत्तियों पर स्कॉर्चिंग आने लगते हैं। इसलिए अपने घर के एरियाज में इन्हें ग्रो करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन पर डायरेक्ट तीव्र सनलाइट ना पड़े। दोस्तों, यह एलिफेंट ईयर पौधा ज़्यादातर वाटर लविंग पौधा है। इसकी वाटरिंग नीड आम पौधों से थोड़ी ज़्यादा होती है। समय और वातावरण प्रणाली अनुसार गर्मियों के दिनों में कभी कभी इनको डेली वाटरिंग भी करनी पड़ सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि इसे ओवरहेड वाटरिंग करनी चाहिए। बस इसकी ज़रूरत अनुसार समय समय पर इसको पानी देना है या फिर इसकी मिट्टी में नमी हमेशा बनाए रखनी है। इसे बड़े पॉट या कंटेनर में जैविक खाद के साथ वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए। यह बल्ब या कंद वर्गीय प्रजाति होने के कारण वेल ड्रेन सॉइल में अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। ओवरहेड वाटरिंग से या जल भराव स्थिति में इनके बल्ब्स में या फिर इनके जड़ों के पास सड़न पैदा हो सकती है। दोस्तों, इस एलिफेंट ईयर प्लांट का प्रोपगेशन हम इनके मदर प्लांट के पास जो छोटे बेबी शूट्स होते हैं उनसे आसानी से कर सकते हैं। यह एलिफेंट ईयर प्रजाति कंदवर्गीय होने के कारण इस तरह के इनके बल्ब्स होते हैं। इन बल्ब से भी हम इन्हें आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। इनको ग्रो करते वक्त हमारे घर के आसपास एक प्रोटेक्टिव बॉर्डर हो तो इनके हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि तेज़ हवा से इनकी बड़ी पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, हर प्लांट की कैटेगरी अनुसार उनमें कुछ विषैले तत्व होते हैं तो कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। जैसे कि इस पौधे में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होने के कारण इसका सैप त्वचा में थोड़ी जलन पैदा करता है, लेकिन फिर भी इसका दुनिया भर के कई हिस्सों में बीमारियों में पारंपरिक हर्बल दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस एलोकेशिया माइक्रोरिजोस या फिर एलिफेंट ईयर के पौधे को ग्रो करने में हमारे घर के पास थोड़ी बड़ी जगह हो तो बेहतर होता है, क्योंकि एक डेवलप्ड प्लांट में इनके विशाल पत्तियों के सौंदर्य की अनुभूति एक बड़े स्पेस में ही हम अनुभूत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।